वो पिंटू यादव है जो बोलता था कि हम आसिफ अहमद बचौल का जदुवंशी रहता है, बचौल जी सब जदुवंशी रहता है। फैयाज से आसिफ अहमद का चमार का बेटा रहता था क्या? तो श्याम सुमन यादव पाएगा, वो राजद में था ही नहीं, फ्रॉड है। बहुते मुसलमान, बहुते आदमी राजद में नहीं है। आसिफ को कह रहा था कि तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हमारा बेटा। कौन बेटा पढ़ा लिखा है? उसका बेटा लंदन से पढ़ के आया है, मिडिल स्कूल उसको +2 बनवाने का काम करेगा आसिफ अहमद इस बार 5 साल में विकास है हिम्मत विधायक जी में तो जमीन दे। आसिफ अहमद डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तैयार है। फैयाज साहब जो कहता है मंदिर की जमीन हुआ, जमीन स्टेडियम पर बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है। जवाब है फैयाज साहब एक सबूत जमा कर दिया बिहार सरकार को। फैयाज साहब गरीबों के मसीहा है। विधायक चुनाव में पैसा बांटता था, फैयाज साहब तो रोज गरीब का सेवा करता है। पाई बांटने वाला एजेंट था कौन कौन, समय बतला दूं मैं। बहर रात जगल थी 10 तारीख को रात में। अच्छा। राम सकल यादव एक, के बाद मंडल अध्यक्ष कहलाता है सुभाष झा, वो पैसा बांट रहा है। ये तो बिस्फी न्यूज के साथ, और अभी हम बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं पंचायती राज के प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव जी हैं। और इन्होंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस बार हम लोग बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से 50,000 से लीड करेंगे, और करके दिखा दिया। 50,000 तो नहीं हुआ, लेकिन 8,107 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। सबसे पहले सर द बिस्फी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल द बिस्फी न्यूज। आपका भी स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सीट भी जीते हैं बिस्फी का। देखिए इस बार तो बिस्फी में सीट जीतना तय था। जो मेरे नेता भाई आसिफ अहमद विधायक जी जो अभी जीते हैं बिस्फी में, वह जो 3 साल मेहनत किया गांव घर जाके, और आसिफ जी सब जाति धर्म से वोट दिया है मेरे भाई आसिफ जी को। और आपको चैनल पे बता दिया था मेरे बड़े चाचा विष्णुदेव जी कि इस बार माननीय विधायक बचौल जी को सीना पे चढ़ के मूंग दरड़ दूंगा। और एक जदुवंशी बेटा पे झूठा मुकदमा किया, मेरे विधायक आसिफ जी पे झूठा मुकदमा किया। उसका काम है झूठ बोलना, झूठ करना। और इस बार जनता समझ लिया है कि वह 5 साल बिस्फी विकास नहीं किया। और जनता के बीच आसिफ अहमद गया, सभी जाति धर्म से आसिफ अहमद का आशीर्वाद मिला है। विधायक जी बोलते थे चुनाव समय में, वोट लो पैसा लो नोच को, आप वोट दो हमको कोच को। तो बचौल जी का पैसा लिया नोच को, आप आसिफ को वोट दिया कोच को, सोच के ना समझे। विधायक जी के चुनाव में पाई बांटने वाला एजेंट था कौन कौन, समय बतला दूं मैं। बहर रात जगल थी 10 तारीख को रात में। अच्छा। राम सकल यादव एक, के बाद मंडल अध्यक्ष कहलाता है सुभाष झा, वो पैसा बांट रहा था। एगो केरवार का है यादव जी है, बच्चे का नाम है, उनका नाम नहीं ध्यान आता है, वो भी था। एक कुशवाहा जी था सुहास पंचायत का, वह पैसा बांटने के लिए प्रयास कर रहा था विधायक जी कि मैं वोट खरीदूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग एक एक आदमी खड़े थे, हर चौक चौराहे पे खड़े थे कि यार इसका आदमी नहीं जाए, गांव घर में पैसा वोट खरीद फरोश करे। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जीविका बहन सबको, जो महिला सबको पैसा दिया है 10-10 हजार रुपया, बोला 2 लाख रुपया देंगे, वो कब देंगे सो लागू करे। जवेश मिश्रा पूर्व विधायक जी बोले, सही बात बोले हैं जवेश मिश्रा जी। हम लोग का काम रह गया, सरकार से मांग करते हैं सभी महिला को 2-2 लाख रुपया दे रोजगार करने के लिए, तब बुझेंगे यह सही बात किया। चुनाव में जो वोट खरीदारी किया है 10-10 हजार रुपया देके, और हम लोग बिस्फी से 50,000 से जीते चुनाव। आपको हम कहे थे बिस्फी भी अभी हमें खेल बेल हुआ है। अच्छा। इसीलिए हम लोग 81 से चुनाव जीते। और विधायक जी को तो इस बार नकारा है बिस्फी का लोग। आप विधायक जी को तो यही से आसिफ जी कहता था, विधायक जी फैयाज साहब को मिट्टी में मिला देंगे हम। जनता के बल से फैयाज साहब का पुत्र आसिफ अहमद, उसकी इस बार मिट्टी में मिला दिया। आप प्रधानमंत्री जी उसको कुछ बना दे, उससे हम लोग जनता उससे हरा दिया। माननीय विधायक जी बोलते थे कि मैं उसका मेडिकल कॉलेज ढावा दूंगा। माननीय विधायक जी बोलते कुछ नहीं होगा, गलत बयान देता है माननीय विधायक जी। फैयाज साहब गरीबों के मसीहा है। विधायक जी चुनाव में पैसा बांटता था, फैयाज साहब तो रोज गरीब का सेवा करता है। अच्छा, फिर कहे हैं कि मंदिर का जमीन, तिवारी पोखरा वाला जमीन, चोर मंदिर का जमीन छोड़ो,
वो सबका बहाना है। आप माननीय विधायक जी जो पैसा लिया जमीन का 20 फीट का, मैं यादव सबका कब जमीन लिखेगा? विधायक जी की माँ, एक नामा पेपर है मेरे पास में, दिखा दूंगा कभी दिन आइएगा। उसकी माँ पैसा लिया, जब जमीन के एक नामा करने के लिए गया तो माँ के घुमा लिया। कब वो विधायक जी को पूछिएगा कि अरुण यादव जी सवाल जवाब किया है, सही बात है गलत है? आप विधायक जी एक कुशवाहा भाई को बाउंड्री तोड़वाया जमीन को, क्या गलत नहीं किया है? उनका पिताजी जमीन नहीं लिखा था? विधायक जी अपने जमीन चोर है तो माने फैयाज साहब के बारे में बोलते हैं। फैयाज साहब तो गरीब का मासिया भाई। फैयाज साहब कहाँ? फैयाज साहब जो कहता मंदिर की जमीन है, हुआ जमीन स्टेडियम पर बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है। जवाब है, फैयाज साहब एक एक सबूत जमा कर दिया बिहार सरकार को। अब बताइए मेडिकल कॉलेज के बारे में बताइए, एनओसी किसको दिया भाई? कौन दिया? भारत सरकार उनकी है, बिहार उनकी सरकार है। 2019 में मेडिकल कॉलेज माननीय सांसद जी को बना, तो एनओसी तो मिलता है ना? कौन दिया एनओसी? उन्हीं का सरकार। झूठ मूठ विधायक जी बोलते हैं। विधायक जी बोलते चुनाव में आप डिग्री कॉलेज की जमीन दे, आसिफ अहमद डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तैयार है। जमीन मांग रहे हैं। हिम्मत विधायक जी में तो जमीन दे, आसिफ अहमद डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तैयार है। आसिफ अहमद उसका नाम है जिसका पिताजी गरीबों का विकास करे, विस्मय विकास पुत्र कहलाते थे फैयाज साहब, उनका बेटा आसिफ अहमद जी है। अच्छा, एक विधायक जी जब थे तो आप एक सवाल करते थे कि हमारे यहाँ 1500 एकड़ जमीन में जल जमाव रहता है और 10 साल से वहाँ कोई उपजा नहीं होता, कोई फसल हम लोग उगा नहीं पाते हैं, और पिछले 10 साल से पहले उसमें फसल होता था, और अब आपका विधायक है, क्या कुछ देखिए ये मैं आपको सामने दिखलाता हूँ। समीर महासेठ जी ये क्वेश्चन किया था। अच्छा। ये क्वेश्चन था 12/2/2025 में मेरे भाई समीर महासेठ जी क्वेश्चन किया था। मैं गया था भाई समीर महासेठ जिलम, मैं पहले सांसद जिलम गया। सांसद जी बोला अरुण जी आप विधानसभा क्वेश्चन करवाइए। समीर जी को फोन किया, समीर जी ने क्वेश्चन किया। राज्यसभा में भी ये क्वेश्चन है। राज्यसभा इस बार नहीं चला है, चलेगा तो माननीय राज्यसभा मेरे नेता आदरणीय फैयाज साहब करेंगे क्वेश्चन वहाँ। मैं आसिफ अहमद जी को दिया ये पेपर। आसिफ अहमद जी ने बोला कहाँ यह पैसा अटका है, या चोरी का पानी का जल निवासी का। उसी दिन जिस दिन सदन चलेगा तो पहला कलम आसिफ अहमद जी का इस पे चलेगा, इस पे चलेगा। आसिफ अहमद विकास करने वाले के पुत्र है और विकास करके दिखलाएगा। जो 5 साल में अधूरा विकास रहा वह अधूरा विकास करके दिखलाएगा फैयाज साहब का पुत्र आसिफ अहमद। उनका बाबूजी ने, फैयाज साहब जी ने 300 मुख्यमंत्री योजना रोड बनाया था, 700 अपनी इच्छा को, 400 अपनी इच्छा को से 700 कुल रोड। +2 बनवाया था। वह +2 जो हाई स्कूल जो अभी मिडिल स्कूल है उसको +2 बनवाने का काम करेगा आसिफ अहमद इस बार 5 साल में विकास है। विश्व विकास का गंगा दौड़ेगा। मेरी सरकार नहीं है तब भी आसिफ अहमद विकास करके दिखाया। कहाँ चुक रह गई कि तेजस्वी जी सरकार नहीं बना पाए? देखिए मजबूरी इंदल जी ईवीएम का खेल बेल है। बताइए जिसको 90 लाख वोट उसको 90 गो सीट, जिसको 1 करोड़ कुछ वोट उनको 24 गो सीट। मेरा नेता बोला गांव-गांव जाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव हर जनता के बीच जाएंगे, और ईवीएम से हर ईवीएम में 100 वोट पहले से सेट था। 100 हर बूथ पे हर ईवीएम में सेट था। जनता से पूछ लिए जाके किसको वोट दिया। जब वोट दिया लालू यादव को, कल चल गया कमल छाप में। ये सब अमित शाह 15 दिन से मोरियाडो में क्या कर रहा था बताइए ना? अमित शाह जी क्या कर रहा था 15 दिन से? चलिए हम यह मांग करता है बिहार सरकार से और कि सरकार बना है प्रत्येक महिला को 2 लाख रुपया दे रोजगार करने के लिए, और विश्व में विकास होगा। और विष्णुदेव जी ने चचा ने बोले थे कि मूंग सिंह ने पर दरर दिया तो दरर दिया, और हम उसको वोट से भी हराए, कोर्ट से भी हराएंगे। हम मुकदमा किए ना बचौल जी पे, उसको कोर्ट से भी हराएंगे। वो मेरे आज न कल आएगा पांव पकड़ने के लिए कि आप मुकदमा वापस लीजिए, झूठा मुकदमा जो किया था आसिफ अहमद। अब बताए विधायक रहते वो उसका एक आदमी हुआ किस करेगा, अपने जाके मुकदमा किया। ऐसा विधायक है फैयाज साहब। गरीबों का मसीहा है, रहेगा गरीबों का। कहता मंदिर क्या मंदिर बनवाया
बचोल जी से बता दीजिए ना। फैयाज साहब सैकड़ों मंदिर विश्व में, मस्जिद भी बनाता है, मंदिर भी बनाता है फैयाज साहब। हम लोग का कहता है पूजा करके आइए, हम नमाज पढ़ते थे पूजा करके आइए। सूर्य विधायक चंदन कर लेता है, कहता है गौ रक्षक है, गौ रखा है फैयाज साहब। गाय भी रखे। देखिए मेरे पीछे गाय है, फैयाज साहब ही गाय रखा है। अच्छा, 5 गाय है फैयाज साहब का, एक यादव के रख के गाय का खिलाता है, विश्वीय का यादव है, और यादव जी गाय दूहता है, खिलाता है और गाय पालता है, गाय रखता है, गाय का ठेकेदार बनता है। अच्छा, एक बात याद है कि चुनाव का जब रैली हो रहा था उस समय प्रशांत किशोर जी आए थे कपिलेश्वर, तो उस समय पूरा मंदिर को सफाया कराया गया। तो देखिए उसका तो ये पुराना आदत था, बताइए ना। जीतन राम मांझी आया था, झंझारपुर तो नहीं हुआ था। अब एगो बीनो राम है, बीनो राम का बाप दादा का बोलने देते थे 90 से पहले। वो बोलते हैं कि हमको आजादी दिला दिया, 90 से पहले किसी को बोलने देता, लालू यादव ने बोलने का अधिकार दिया, और बीनो राम जी बिसर गया। एगो पिंटू यादव है जो बोलता था कि हम आसिफ अहमद थी, बचोल का जो जदुवंशी रहता है। अब बताइए आसिफ अहमद के बाद विष्णुदेव यादव, जितेंद्र यादव, मुन्ना यादव, बबलू यादव, मुखिया उद्गार यादव, मुखिया सुधीर यादव, मुखिया सूरज यादव, सरपंच हीरालाल यादव, अब कितना बताओ, वीरेंद्र यादव, रमेश यादव, उसके बाद रुदल यादव, हजारों यादव कार्य करता था। पिंटू जी बोलता विधायक जी का बचौल जी साथ जदुवंशी रहता है। फैयाज से आसिफ अहमद का चमार का बेटा रहता था क्या, उसका भी साथ जदुवंशी रहता था। इस बार जनता के बल से चुनाव जीता हूँ, आप विकास करेंगे मेरे आसिफ अहमद विधायक जी, और उम्मीद करता हूं कि अगले बार जो लोकसभा चुनाव होगा तो ऐसा आदमी को टिकट दे मधुबनी से कि मैं अशोक यादव को भी हराने का काम करूंगा मधुबनी पार्लियामेंट से। हाँ, निश्चित रूप से मैं आदरणीय लालू प्रसाद, राहुल गांधी से का विनती करने चाहता हूं कि अशोक यादव भी बहुत धांधली किया आकर बिस्फी में वोट पे, ऐसा आदमी के लालू जी मधुबनी का बेटा को टिकट दे, हम लोग 29वां अशोक यादव के पार्लियामेंट का मुंह नहीं दिखाने लायक। अच्छा, आप लोग का एक आदमी भी राजद छोड़ के भाजपा में चले गए थे। कौन राजद? छोड़िए ना, वो राजद कब था? मेरा जज राजद खंडन करने था। वो राजद कब था? वो सरपंच रहते हुए जेल गया। फैयाज साहब का क्या होता था? फैयाज साहब पाँव धो कर जो फेंक देगा ना, ना बचौल जी पाएगा, ना वो श्याम सुमन यादव पाएगा। वो राजद में था ही नहीं, फ्रॉड है। बहुते आदमी राजद में नहीं है। आसिफ को कह रहा था कि तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हमारा बेटा। कौन बेटा पढ़ा लिखा है? उसका बेटा लंदन से पढ़ के आया है। कह रहा था कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारा बेटा लंदन से पढ़ के आया। सर्टिफिकेट दिखावे ना भाई, सर्टिफिकेट दिखावे ना। आसिफ जी कहाँ से पढ़ गया? वो दिया ना चुनाव में बायोडाटा। महिला कॉलेज के पढ़े विधायक नहीं है ना, ये लंदन से पढ़ के आया, चंदन कर दिया। आप ही कह रहे थे कि वो लोग बोल रहे लंदन से पढ़ के बोल रहे थे पीनोराम चंदन हम लोग कर दिए घसेट के बचौल जी को। बीएसपी से जनता के बल से हम लोग चुनाव हराए हैं, और आने वाला दिन अशोक यादव को भी हराएंगे चुनाव मधुबनी पार्लियामेंट से। ऐसा आदमी को लालू तेजस्वी जी टिकट दे, उसको करारी हार होगा। बहुत धांधली किया अशोक यादव इस बार विधानसभा चुनाव में आके, मगर यादव सब समझा, उसका बात सुना नहीं है। आया है यादव सब बोला चाय पी लीजिए चले जाइए, हम वोट देंगे आसिफ अहमद को, चुपचाप लंटेन छाप। यही बात है इंदर जी, आप तो मित्र है आसिफ जी का, हम लोग का भी मित्र है। पत्रकार हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आसिफ जी आप लोग का मान सम्मान में कभी वो ठेस नहीं लगने देंगे, और जितना मेरे विश्व के पत्रकार बंधु है उसके कभी हम मान सम्मान में आसिफ जी ठेस नहीं लगने देंगे। विकास करने वाले के पुत्र है, विकास करेंगे। चलिए, तो ये थे अरुण यादव जी, और कहे हैं कि इस बार बीएसपी में विकास का गंगा बहेंगे, और आसिफ जी जीते हैं। सबका काम होगा, सबका विकास होगा। और एक काम रखे थे जिस समय विधायक जी थे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, तो उस समय इनके यहाँ समस्या है कि 1500 एकड़ जमीन है, वहाँ उपजाऊ जमीन था पहले, लेकिन अब जल जमाव होने के कारण वहाँ उपजाऊ फसल की उपजाऊ नहीं हो पा रहा है। तो अब आसिफ जी है, और इस बार अपना विधायक इनका गया है विधानसभा में, और देखते हैं कि 5 साल में क्या काम होगा। आप लोग को वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा, जब काम होगा तब। बने रहिए हमारे द विश्व न्यूज के साथ। और एक बात और कहें कि तेजस्वी जी इस बार ऐसा कैंडिडेट देंगे लोकसभा चुनाव में कि इस बार सांसद अशोक यादव को भी पटकनियां मारेंगे। देखते हैं कैसा कैंडिडेट उतारते हैं। जब तक के लिए देखते रहिए बेटा को टिकट दे अशोक तेजस्वी जी को। मैं मांग करता हूं लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी को कि मधुबनी के बेटा का टिकट दे, तो मधुबनी को बेटा को टिकट दे। जब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए द विश्व न्यूज। जय हिंद, जय भारत।